we go to heaven, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, we will have a different body. वहाँ पे हमारी देह अलग होगी। You can read in the scripture. और आप इससे यहाँ पे आयतों में पढ़ सकते हैं। Let's read from 57 and 58. और अब हम उसी का ही 57 and 58 पढ़िए। 57 और 58 पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 47 से पढ़िए। हे भाई, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। आमीन। मांस और लहू परमेश्वर के अधिकारी नहीं हो सकते। इसका मतलब है शरीर स्वर्ग में नहीं जा सकता। शरीर किससे बना है? मांस से और लहू। यस, गो अहेड। और ना नाशवान और विनाशी का अधिकार हो सकता है। यस। देखो, मैं तुमसे एक ही बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा दम कहाँ रहा? Amen. Hallelujah. हालेलुया। That's what I was saying. और यही बाइबल कह रही है। Remember one thing. एक बात याद रखिए, You will not go to heaven just like this. और आप ऐसे ही जैसे बैठे हैं वैसे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। Your body will not go to आपका heaven. शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा। Your flesh will not go to heaven. आपका मांस स्वर्ग नहीं जाएगा। No, 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 no. नहीं। Why? क्यों? There is a reason. इसका एक कारण है। If you read this whole chapter, यदि आप इस पूरे अध्याय को you पढ़ेंगे will find Paul is saying too much about it. और आप देखेंगे कि पौलुस इसके बारे में बहुत सारी बातें कहता है। Paul is saying पौलुस कह रहा there है are two kinds of body. दो प्रकार की देह है, The one is terrestrial body. और एक ऐसी देह है जो कुछ क्षण भर की होगी, Terrestrial body, मिट्टी से. मिट्टी से बनी है, And the one is celestial body. और एक ऐसी देह है जो आत्मा से बनी है। आत्मा से नहीं, celestial. Celestial means स्वर्गीय है. सोने की स्वर्गीय. स्वर्गीय। ओके। Okay. One is terrestrial body और एक ऐसी देह है जो मिट्टी से बनी है, and one is celestial body. और एक ऐसी देह है जो स्वर्गीय है। Hallelujah. हालेलुया। Now listen to this. अब इसे सुनेगा। If I tell you, यदि मैं आपको कहूँ, if God tell you, यदि परमेश्वर आपको go and live under the water, जाओ और पानी के अंदर जाके जियो, would you be able to live under the water? क्या आप पानी के अंदर रह सकेंगे? Anyone? कोई भी? सब लोग मेरे साथ हैं? कोई इधर है जो बोले चलो पृथ्वी पे घर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर जमीनें बहुत महंगी हुई है, आज से हम पानी के अंदर रहेंगे, तालाब के अंदर रहना शुरू करेंगे? रह सकते हैं? नहीं रह सकते। उसका कारण क्या है? आप मछली नहीं। क्या नहीं? मछली। सिंपल सा यही कारण है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आप क्या नहीं है? मछली। इसलिए आप पानी के अंदर नहीं रह सकते। गवर्नमेंट आपको रोकेगी नहीं, आप जाके रह सकते हैं, 10 दिन भी रह सकते हैं, 5 दिन भी रह सकते हैं, बट आप वहां नहीं रह सकते। पहली चीज, आपको मछलियों की तरह पंख नहीं है, कांटे नहीं है, फिन्स नहीं है, वो सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं कि पानी के अंदर भी आप सांस ले सकें। मेरे बात समझ में आ गया? इसका मतलब अगर आपको पानी के अंदर जाकर जीना है तो आपको पानी जैसा शरीर चाहिए जो पानी के अंदर क्या कर सके? वास कर सके। मेरी बात सबको समझ में आ गई? हालेलुया। मैं आपको इसलिए मैं सोच रहा था परमेश्वर से मैं आपको कैसा उदाहरण दूं कि आपको समझ में आ जाए। अब मैं आपको पृथ्वी का उदाहरण दे रहा हूं। परमेश्वर ने यहीं पर हमें ऐसी चीजें दी। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो आसमान में जी सके। यहां से छत से थोड़ा और ऊपर जाकर 10-15 मंजिल और ऊपर जाकर और सारी मंजिलें हटा दी जाए, हवा में रुककर आप जी नहीं सकते। क्यों नहीं जी सकते? नॉर्मल सी बात है, हम पक्षी नहीं, हमारे पंख नहीं है कि हम वहां पर जी सके। मैं आपको ये दुनिया बता रहा हूं। एक दुनिया है आपके आसमान में, एक दुनिया है आपके पानी में, एक दुनिया है जिस पर आप जी रहे हैं। इसका मतलब अलग दुनिया, अलग शरीर। हालेलुया। आमीन। पानी में जीना है तो पानी वाला शरीर चाहिए,
हवा में जीना है तो हवा वाला शरीर चाहिए। इस पृथ्वी पर जी रहे हैं तो अभी मिट्टी का शरीर है, और आप फिर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि इसी शरीर से आप स्वर्ग में जिएंगे? आपको नहीं पता हवा में कैसे लोग जीते हैं, वो पक्षियां क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसा जीवन होता है, वो हवा के बीच में कैसे जी रहे हैं। आपको नहीं पता जो पशु और जो जानवर या जो भी रेप्टाइल्स हैं, जो भी हैं, वो उस पानी के अंदर कैसे जी रहे हैं, उनका लाइफ कैसा है। हो सकता है साइंटिस्ट ने कुछ बताया हो, आपने कुछ बुक्स पढ़ी हो तो आपको पता हो मछली ऐसे जीती है और वो ऑक्टोपस ऐसे जीता है, पर हमें नहीं पता कि एक्चुअली में पानी के अंदर जीवन कैसा है। आमीन। उसका कारण यह है कि हम पानी में जीने के लिए नहीं बने, हम कभी वहां जाके 10-15 दिन नहीं रहे, नहीं तो हमें जरूर पता होता कि मछलियां जीने का प्रॉब्लम ये होता है, इतने टाइम पर वो ब्रश करती हैं, इतने टाइम पर वो उठती हैं, इतने टाइम पर वो सोती हैं, इतने टाइम पर वो खाना खाती हैं, सारी दिनचर्या पता होती है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम उस दुनिया में नहीं जी रहे। हालेलुया, आमीन। ठीक उसी प्रकार स्वर्ग जो बहुत से लोगों के लिए मजाक बन गया है, हमें लगता है ऐसे बोले जा रहे हैं, वो भी आप इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहे क्योंकि आप कभी गए नहीं, आपने कभी देखा नहीं, आपको पता नहीं है वहां के जीवन कैसा होगा, कितने टाइम पर ब्रश करना होगा, कितने टाइम पर उठना होगा, क्या बातें बोलनी होंगी, किस शरीर में रहना पड़ेगा, क्या मैं अभी जो सोच रहा हूं क्या वो सोच वहां पर होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्ग नहीं है। आपको पानी में जीना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि पानी में लोग जीते नहीं या कोई जीता नहीं। आपको आसमान में उड़ना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान में कोई उड़ता नहीं। मेरे प्रियो, आपको देखने से पता चलता है कि ये मछली मुझसे अलग है। खुदा ने इस मछली को एक शरीर दिया है उस पानी में जीने के लिए, मुझे एक शरीर दिया है इस पृथ्वी पर जीने के लिए। इसी प्रकार एक शरीर दिया गया है उस स्वर्ग में जीने के लिए, जिसको कहा जाता है आत्मा। आमीन। क्या कहा जाता है? आत्मा। आप विश्वास करें या ना करें, पर एक दिन आप रूपांतरण होंगे, आप बदल जाएंगे और उस दिन आप उस आत्मा में उस स्वर्ग का आनंद उठा सकेंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। So I don't care whether you believe or not, और मुझे इस बात का नहीं पता विश्वास करते हैं या नहीं करते, but heaven is for real. लेकिन स्वर्ग सत्य में है। Amen. आमीन। And I have given you the proof मैंने आपको प्रमाण भी दे दिए हैं how you can live. कैसे आप जी सकते हैं। Different body, अलग-अलग शरीर, different places, अलग-अलग जगह, different way of life. और जीने का अलग-अलग तरीके। We wear tracksuit and suits and coat and pants. और हम ट्रैकसूट, कपड़े, सूट वगैरह कोट एंड पैंट पहनते हैं, We wear so good clothes. और हम इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं। Fish never wear clothes. कोई मछली कभी-कभी कपड़े नहीं पहनती। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। That eagle is not wearing any clothes. और वो औकात भी कोई कपड़े नहीं पहन रहा है, Still they are beautiful. उसके बाद भी वो खूबसूरत है। Amen. आमीन। They are naked, वो नंगे हैं, but they are beautiful. लेकिन फिर भी सुंदर है। But you know what about us? लेकिन आप हमारे बारे में जानते हैं हमारा कारण क्या है? We are out of His glory. हम उसकी महिमा से रहित हैं। That's why इसीलिए we are wearing this clothes. हम इन कपड़ों को पहने हुए हैं। Amen. आमीन। When you go to heaven, जब आप स्वर्ग में जाएंगे, there are no raiment. वहाँ पे कोई No Tommy नहीं Hilfiger. होगा, या कोई Tommy No Woodland. कोई Woodland नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। There will be only glory. वहाँ से महिमा होगी। One garment. एक ही कपड़े की सरकार होगी। One garment. एक ही कपड़ा होगा। That is praise. वो है स्तुति। Praise. स्तुति। Praise. स्तुति। Praise. स्तुति। Praise is your clothes. और स्तुति ही आपका कपड़ा होगी। The more you praise, जितना ज्यादा आप स्तुति करेंगे, the more you look handsome. उतने ही ज्यादा आप खूबसूरत The दिखेंगे। more you look beautiful. उतने ही आप सुंदर दिखेंगे। The more you look more beautiful. उतने ही ज्यादा आप सुंदर दिखेंगे। Amen. आमीन। So come. Amen. Give me those claps. अभी इधर बहुत सारा लाल पीला नीला सब पहन कर आ रहे हैं, उधर स्तुति ही आपका कपड़ा है। जितना ज्यादा स्तुति करेंगे, जितना ज्यादा पवित्रता में रहेंगे, उतना ही बिल्कुल हैंडसम और ब्यूटीफुल दिखेंगे। किधर भी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। कोई भी फालतू आइटम करेंगे, पेंट पॉलिश करने की जरूरत नहीं, डेंटिंग पेंटिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? आज इंटरव्यू आने से पहले बहुत से बहन लोग डेंटिंग पेंटिंग में चले गए, इधर लेट हो गए।
हालेलुया। उधर कोई भी डेंटिंग पेंटिंग का जरूरत नहीं है, इधर ही परमेश्वर आपको इतना डेंट मारेगा, उधर जाके बिल्कुल पेंट कर देंगे, आप बिल्कुल आपके मुंह से आने वाला जो स्तुति है, आपके मुंह से आने वाला जो प्रार्थना है, आपके मुंह से आने वाला जो आराधना है, बहुत से लोग हम इधर आराधना करते हैं, मुझे पता है बहुत से लोगों को गाना नहीं आता तब भी आप धन्यवाद बोल सकते, बहुत से लोग को बोलना नहीं आता, जो बोलते नहीं वो सबसे बदतर दिखते हैं, आपको पता क्या दिखते हैं? सबसे, चाहे आप टॉमी पहन लो, चाहे आप मॉमी पहन लो, क्या मेरी बात समझ है? हालेलुया। प्रभु कहता है तुम्हारे मुंह से निकला हुआ स्तुति तुम्हारा कपड़ा है, तुम्हारा स्वर्ग में सुंदर दिखना है, ज्यादा परमेश्वर का आराधना करना, यहां पर नहीं कर पाए तो वहां कहां से करेंगे? उधर पहले ही निकाल के थर्ड अफेयर के लाइफ में क्या मेरे साथ? Amen. So I'm going to finish my teaching here. And we will participate in the Lord's table first of all. We are finishing our 21 days fasting now. And 3 days regular fast. For 1 month in the church, no fasting, no Saturday fasting, eat and enjoy. अभी से प्लानिंग चल रही है। My wife was with me yesterday. मेरा पत्नी का मेरे साथ गाड़ी में हम दोनों आ रहे थे, तो अभी हम लोग प्रार्थना के लिए आ रहे थे, मुझे बोल रहे ये फास्टिंग का खत्म होगा तो मुझे व्यक्ति खाना है, नान बटर चिकन सारा लिस्ट दे दिया। हालेलुया। मैंने कहा कि खत्म तो होने को पहले क्या मेरे बात सुन रहे हैं? ये 21 दिन ऐसा लग रहा है जेल में बंद सब निकलेंगे बाहर। हालेलुया। हालेलुया। आप बहुत बढ़िया बनाएं, बहुत बढ़िया खाएं, कभी कभी हम भी आ जाएंगे, परमेश्वर आपको और ओ यार तो ये कोई फीलिंग ऑफ फास्टिंग 1 महीने तक शनिवार को भी कोई इधर नहीं दिखेगा, कोई फास्टिंग प्रेयर नहीं है, सिर्फ खाते रहिए, परमेश्वर के गुण गाते रहिए, 1 महीने बाद फिर से फास्टिंग शुरू करेंगे शनिवार को। तो अभी जो उपवास है प्रभु भोज खा के, सबसे पहले उसका भोजन खा के खत्म करेंगे। आज सबसे पहले हम प्रभु भोज लेंगे, अपने उपवास को तोड़ेंगे, और क्या आपके लिए खाना आ रहा है, सब खाना खाएंगे, एक बात है यहाँ बैठेंगे, इससे पहले क्योंकि मुझे सोनी मत निकलना है, पूरे स्कूल में कैमरे लगे, पहली चीज जो भी आप करते हैं वो सारी रिकॉर्ड होती है, अगले दिन हमें बताते हैं ये हुआ है। आपका बच्चा आपके साथ खाएगा, किसी के साथ नहीं खाएगा, और इस हॉल से बाहर कोई नहीं जाएगा, इवन आप अपनी कुर्सी से भी नहीं उठेंगे, आपकी कुर्सी पर आप खाना लेके वहीं खाएंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। अशर आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे इस मामले में, किसी को बुरा भी लगता है, कोई कहता है हम चले जाना चाहते हैं तो जाने दो, कोई कहता है हम नहीं आने देते बोलते मत आओ, सबको एक एक पैकेट मिल जाएगा या जैसे भी मिलेगा, पर आप लोग डिसिप्लिन बना के रखेंगे, क्योंकि ये जगह मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम घर में भी खाना खाते हैं तो बहुत तौर तरीके से खाते हैं, तो जब खुदा के घर में खा रहे हैं तो और भी अच्छे तहजीब से खाएं। हालेलुया। आमेन। आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाएं, अपने स्थानों पर, कोयर के लोग आगे आ जाएंगे। एवरीवन। हाँ तो सुन लोगे बाकी लेने Five members come forward.